हे हमारे पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए, इस मौका के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, आपके स्तुति और प्रशंसा करने के लिए प्रभु। जैसे हम लोग आगे को सभा में जाएंगे, आपका कृपा सबके ऊपर बने रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, आमीन। प्रभु की जय, आमीन। बाइबल कहता है कि हमारे सामर्थ्य से, हमारे बल से, हमारे शक्ति से कुछ नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स नॉट बाय माइट, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन होगा प्रभु के आत्मा से। आमीन। आप विश्वास करते हैं? हम उसके आत्मा में चलते हैं जब, तो हर एक चीज़ वो कर सकता है हमारे द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सब ताली बजाएं, जोर से गाएं इस गीत को। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। सब गाएं पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना
सिर्फ तेरी आत्मा से जीवन। ओ वी प्रेज यू, धन्यवाद देते, धन्यवाद तेरी आत्मा के लिए। ना तो से सब आवाज उठाए, ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही ओ मैं जीवन बनूं। ना तो से ओ ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन। ना तो से ना तो से ओ ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। ओ तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। तेरी आत्मा से ही मैं जीवन बनूं। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। तू हमें अकेला नहीं छोड़ा। तूने कहा कि एक दूसरा सहायक मददगार तू भेजेगा हमारे लिए, और तूने भेजा है। ग्लोरी ग्लोरी बी टू योर नेम। हम तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे गुण को गाते हैं। हालेलुया, तू महान परमेश्वर है। गाओ बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी हमारे बलिहारी। प्रेज़ द लॉर्ड। गाओ बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। गाओ बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। भूखों के रोटी हो तुम, प्यासों
अंधों को तू आंखें, लंगड़ों को तू पाँव है प्रभु, अंधकार में तू ज्योति है। Oh, we worship you, praise Lord Jesus. धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हो। तू राजा होकर राजा, महान प्रभु है, स्तुति प्रशंसा की होगी। जैसे प्यासा हिरन ढूंढते हैं प्रभु, हम तेरे उपस्थिति के लिए प्यासे भी हैं, भूखे भी हैं हम प्रभु। ये तेरा मसीह, Jesus we worship you। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। Yes Lord Jesus। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। हालेलुया, praise Lord। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी सेवा नित दिन करता रहूं।
कि जो तुझे ढूंढता है प्रभु वो तुझे पाता है। तू पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। हालेलुया। Blessed be your name, blessed be your name. पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे ओ घुटनों पे आते
सच्चे मेरे परमेश्वर तू महान है, तुझसा कोई नहीं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज एक बार फिर हम उस भवन में इकट्ठा हुए जहाँ पर हम एक साथ में होकर परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करते हैं। वो परमेश्वर जिसको हम कहते हैं महान है, वो सबसे महान है। हम अपने हाथों को उठाए अपने जुबान से उसको धन्यवाद दे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हम धन्यवाद दे उस परमेश्वर को, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो दयालु परमेश्वर, वो कृपालु प्रभु है। आज उसी के कारण हम और तुम यहाँ पर मौजूद है, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने की, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही के द्वारा हमें अगुवाई किया है कि हम आए इस जगह पर और उसकी आराधना उसकी प्रशंसा कर सके। हफ्ते भर वो हमें बचा कर रखता है, आज हम आए हैं उसे धन्यवाद देने के लिए। वो धन्यवाद का भेंट जो तूने लाया है उसे अर्पण करो, वो धन्यवाद का भेंट जो तू लाया है उसे चढ़ाओ और वो स्वीकार करेगा। धन्यवाद दे हम उस परमेश्वर की, उसकी आराधना उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान है, वो महान परमेश्वर है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु अपने सर को झुकाए हुए, अपने हाथों को उठाए हुए प्रभु हम धन्यवाद का भेंट लेकर आए हैं प्रभु। अपने दिल की गहराई से प्रभु, अपनी चाहत से मेरे परमेश्वर हम आए हैं प्रभु धन्यवाद का भेंट लेकर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो क्रूस पर बलिदान होकर, वो लहू बहाकर हमें नया जीवन दे सके, हमें ज्योति में चला सके, हमें वो ज्ञान व बुद्धि से तृप्त कर सके, ताकि हम अनंत काल तक जीवित रह सके, उस घर में प्रवेश कर सके जिसमें जो वो हमारे लिए बनाता है। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद है प्रभु कि तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा प्रभु तुम्हारे चाहने वाले लोग करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, जिसे वचन में तू कहता है जहाँ 2 और 3 तुम्हारे नाम से इकट्ठा होता है तू उनके बीच में रहता है प्रभु। आज ये हमारा विश्वास है प्रभु, तू आज हम लोग के बीच में है प्रभु, तुम्हारी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु, और हर एक मन से तू बातें करता है, हर एक हृदय को छूता है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग अपने बोझ लेकर आए, जितने लोग अपनी बीमारी को लेकर यहाँ पर आए प्रभु, आज उनसे तू बातें करता है, उनके हृदय को तू छूता है प्रभु, उनके मन से बातें करता है प्रभु, उनके जीवन में तू बदलावत लाता है यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु। यही हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं प्रभु कि तू अद्भुत और आश्चर्य काम करता है और करता है प्रभु जी लोगों के बीच में जो ऐसे समस्या से आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो लोग अपने समय निकाल कर आए हैं प्रभु, और बहुत से लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, अपने घर पर बैठे हैं प्रभु और भी चीज़ों में व्यस्त। आज उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे अब्बा कि उनके हृदय को तू छू प्रभु, उनके मन में खलबली मचा दे प्रभु कि वे आने वाले हफ्ते यहाँ पर ज़रूर आएंगे प्रभु, तुम्हें खोजते हुए, तुम्हें ढूंढते हुए पिता। आज हम सबको प्रभु तेरे हाथों में उठाते हैं प्रभु और प्रार्थना करते जो लोग घर पर है, बीमार है प्रभु, आज नहीं आ सके, उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु उनके मन को तू छू प्रभु और उन्हें चंगाई दे। हम याद करते प्रभु जितने भी लोग आज दुनिया में प्रभु जो समस्या, जो कठिनाई से गुजरते तुम्हारे नाम के कारण प्रभु, जो वचन लेकर जाते हैं और उन पर मुसीबत आता है, समस्या आता है प्रभु, उनके जीवन को प्रभु तू अपने हाथों में रख प्रभु जी, अपने चंगारा हाथ उनके ऊपर रख प्रभु, लहू से ढापे रखना प्रभु, कि जैसे वे शुभ संदेश लेकर जाते हैं मेरे अब्बा, वे तुम्हारे नाम को लेकर जाते हैं, तुम्हारे प्रेम को लेकर जाते हैं पिता, और हर एक समस्या से उन्हें सहने की वो आत्मा दे, वो पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई कर कि हर एक चीज़ को वो सह सकेंगे पिता। पिता आज की सभा को और जो भाई वचन लाएगा उसको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, और जितने लोग सुनेंगे पिता कि उनके जीवन को ये वचन काटे। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और सभी ने कहा आमेन आमेन एंड आमेन, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। हम स्वागत करते हैं आज के प्रचारक को, जिसे वो आता है कि नहीं, हम सब बैठे और ताली के द्वारा स्वागत करें। आमेन, हालेलुया, आमेन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की जय। बाइबल कहता है इफ वी लिव फॉर क्राइस्ट, इफ वी डाई फॉर क्राइस्ट। सो वेदर वी लिव और डाई, वी बिलोंग टू क्राइस्ट। If you believe, say amen. 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 मैं धन्यवाद देता हूँ खासकर अपने मुख्य पादरी को
कि उसने सही सोचा कि आज यहाँ पे 9 नवंबर 2025 को सुबह के समय आपके बीच में जो कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है आपको वो वचन सुनाओ। हफ्ता भर से 2 हफ्ता से खलबली मचता है कि हम परमेश्वर के क्या क्या वचन प्रचार करूं। इतना ढेर वचन प्रभु यीशु के बारे में मैं क्या प्रचार करूं। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो मसीह विश्वासी है हमारा कई ये कर्तव्य है। एक उसमें से मुख्य कर्तव्य है कि हम दूसरे की सेवा करें। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूं ना कि सेवकाई करवाने के लिए, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि मैं सेवा कर सकूं। तो आज हमारा वचन जो है, जो हमारा टॉपिक है, वो है दूसरों को यानी अनप्रिविलेज्ड पीपल के बारे में, कैसे उसको हम कहाँ कब हम उनको सुधी लेते हैं। तो हम जाएंगे स्ट्रेट अवे बुक ऑफ लूक चैप्टर 14। मीडिया बहुत फास्ट है, थैंक यू। एक घटना हुआ था सबत के दिन, द डे ऑफ द सबत। जीसस वॉज इन्वाइटेड, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर एक फरीसी के घरे न्योतारी के रूप में गया और वहाँ जाकर क्या देखता है, शुरू से आदमी आते हैं, अच्छा जगह लेते हैं, बैठते जाते बैठते उठते फिर जाते, बदलाव होता है एक एक रकम से, और प्रभु वहाँ पे खड़ा होकर देखता। इसलिए उसको न्योता जो दिया गया था कि वचन में लिखा है, इफ़ आई रीड दिस 14:12 से, बट इफ़ आई गो टू 14:1 जस्ट टू टेल यू अ ग्लिम्स कि प्रभु यीशु मसीह के क्यों वहाँ पे न्योतारी के रूप में गया था। और वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 14:1 में, फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। What they wanted to capture him. वे लोग रास्ता ढूंढते थे, वे लोग रीजन ढूंढते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से उसको पकड़े, क्योंकि ये बहुत अद्भुत कार्य करता है, हम नहीं कर सकते। फेरिसीज वे पीपल जो तोरा मीन्स 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, फर्स्ट 5 बुक्स, उसको जो मोसेस के लॉ रहा, वो इतना अच्छा से व्यवस्था के बारे में जानते थे कि वे सोचे कि व्यवस्था ही सब कुछ है। अगर कोई कुछ बात बोल दे, इसीलिए वो फरीसी की जो ने कोई हेड के घरे, जो सरदार के घरे न्योता जान के वहाँ पे, जानते हुए भी यीशु मसीह को वहाँ पे न्योतारी के रूप में बुलाया गया था, इसलिए कि उसके घात करें। तो प्रभु यीशु जो है आत्मा से चलाया हुआ परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसका जो मेमना है, जिसके हम सेवा करते हैं, जो बड़ाई के योग है, जो ऊंचा स्थान रखता है, जिसका वैभव है, जिसका प्रशंसा है, जिसका जय जयकार होता है, हम करते हैं। हम उसके जो लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित है। प्रेरित के मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाकर अब हम उसके पीछे चलते हैं। और प्रभु ने कहा, जो मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है वो मेरा प्रेरित नहीं है। तो हम परमेश्वर के प्रेरित है। हाँ, जो नए व्यक्ति है, जो नए विश्वासी है, वो फॉलोअर्स है, फॉलो करते करते स्टेप बाय स्टेप वन डे दे विल बिकम डिसाइपल, प्रेरित बनेंगे। और प्रेरित जब होते हैं तो हम शब्दों में नहीं ताकत है, हम आत्मिक रूप से बहुत बलवंत होते हैं। तो जब हम बलवंत होते हैं तो हमारा प्रचार होता है कैसे हम बलवंत हुए। और उसमें एक खासियत है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गया था,
देखते देखते we read 12 verse 12 तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, उसके जाकर जो फरीसी के जो सरदार है उससे कहा, जब तू दिन का या रात का भोजन करे तो तू अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। हम लोग के जीवन में भी हम लोग जाते, परिवार के घर में जाते हैं तो परिवार अच्छा है तो हम न्योता देते हैं उसको, हम जाते उसके घर। जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी के घर जब हम जाते हैं, अगर वहाँ खा कर आते या चाय पी के आते, भैया जीजा आना घरे, तुम लोग तो आता नहीं है घरे, सही बात कि नहीं? जब वो आएगा तो बदला चुका जाए। परंतु गरीब आदमी नहीं बोलेगा भैया आना घरे, उसके पास देने के कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो है, जेब में रख के घूमते, हम घरे रख के घूमते, परंतु वो ऐसे ऐसे लोगों के लिए हम रखते हैं, धनवान पड़ोसी, कुटुंबियों के लिए, परिवारों के लिए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अनाथों को बुला, वचन कहता है। आज हम इतना बिजी अपने जीवन में कि हम अपने बगल में, अपने पड़ोसी में, अपने काम वाले जगह, अपने गिरजाघर में हमें गरीब इंसान, लंगड़ा, टुंडों और कंगालों और अंधों दिखाते नहीं है। ऐसे नहीं कि हम लोग पैर से लंगड़ा है, हम लोग आत्मिक रूप से भी लंगड़ा है, आत्मिक रूप से भी हम लोग टुंडा है, आत्मिक रूप से भी हम कंगाल है, आत्मिक रूप से भी हम क्या है, अंधा है। हम दूसरे के तकलीफ नहीं देख सकते। एक मांगने वाला अगर तुम्हारे गेट पे आया, तुम देख लिया, नहीं जाना हुआ, ऐसे तो बहुत आवे। अभी पड़ोसी में जाए उदय, परंतु वचन कहता ऐसे ऐसे समय में कितनों ने फरिश्ताओं को आदर किया। और जब हम फरिश्ताओं के आदर करते हैं तो हमारा जो वहाँ हमारा नाम के जो पुस्तक है, वो लिखावट में आपका नाम, मेरा नाम लिखा जाता। कई एक समय हम क्या करते हैं, जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में और चीज़ खरीदते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, खाओ पियो जियो, सब कुछ अपन अपन तरीका से राइट है। परंतु हम लोग जब हम लोग के देने का समय आता है, जो कंगालों का, जो तकलीफ में, जो अनाथों का, जो विधवाओं का, परमेश्वर वो हमारी धर्म के काम है। हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पे जेम्स चैप्टर 1 verse 27, कैन आई हैव 1 verse 27 प्लीज? तो देखो किताब में क्या लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। जब हम लोग ये काम करते, जो अनाथ है, जो विधवा है, जो तकलीफ में है, कितने समय अपने आप के अपने अंदर झांक के देखो, आप लोग झांक के देखो, मैं अपने अंदर झांक के देखा, आज तक हम कितने लोगों को मदद किए। हमको बताना नहीं है किसी को, आपको बताना नहीं है पादरी से, आपको बताना नहीं है लीडर से, आपको बताना नहीं है तो आपके सेल ग्रुप में कि हम इसके दिया उसके दिया। परंतु वचन कहता है जब तू दाहिना हाथ से दे तो आपके बायां हाथ जानना ना पाए, क्योंकि आप देते हो। तो हम जब दूसरों को देते हैं वो हमारे भक्ति का कार्रवाई है, भक्ति का कार्रवाई है कि हम विधवाओं, गरीब, कोई बात नहीं, उसके पास सब चीज है, परंतु एक समय हम लोग कभी भी इस पूछा सिस्टर कैसे है, आपके कैसे चले, सब चीज अच्छा है, घर में भोजन है, कभी हम लोग पूछा है? अपने अपने अंदर झांक के देखो। हम लोग देखो, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल थिंकिंग। पैसा का जो प्रेम है, पैसा नहीं गड़बड़ है, पैसा का जो प्रेम है निकलता नहीं हमारे जेब से, पता नहीं का वही एक के चीज नहीं निकले जेब से। लोली रहे हेक समझे देगा, चुंगम है भैया खा लो, परंतु पैसा नहीं निकले।
कोई निकल जाए 5 सेंट 10 सेंट, नोट पता नहीं काहे नहीं निकले। क्योंकि हमने पैसा से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, पत्नी से जस्ती, पति से जस्ती, बेटा से जस्ती, सबसे जस्ती, परमेश्वर से जस्ती, यही चीज नहीं निकले। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम निकल जाए, पिता के नाम निकल जाए, एक एक रकम के जो मिरेकल्स है यीशु मसीह के बारे में वो निकल जाए, परंतु एक चीज चपका है, पैसा चपका है। वचन कहता है विधवाओं अनाथों का सहारा बन जाओ। ड्यूटरनमी चैप्टर 15 वर्स 11 में, ड्यूटरनमी 15:11 में लिखा है कि तेरे देश में दरिद्र तो होंगे, सदा पाए जाएंगे, यानी कि गरीब अनाथ। For NIV कहता for there will be always poor people in your land। इसीलिए मैं बताता हूं, इसीलिए कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। परंतु हमारे हम जो मनुष्य है, हमारे जैसे मैंने कहा इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता, कोई नहीं दिखाई देता, चले जाते हैं हम इधर से उधर। मुझे ख्याल है एक समय मेरा बेटा डडली हाई पढ़ता था, हमारा ऑफिस सुबह मेरा कमिंग स्ट्रीट, और हमारा बेटा वो लोग के बहुत उतना पैसा नहीं मिलता रहा, जो कुछ मिलता रहा, तो उसने आकर बताया पापा मम्मी वह गरीब बैठा था, क्योंकि हमने सिखाया कि गरीब अनाथों का सहारा बनो, जो कुछ आपके जेब में दो। वो 5 सेंट दिया, वो जो आदमी वहाँ भीख मांगता था 5 सेंट फेंक दी लालक दुकान वैमानू रोल होते होते चला गया क्रॉसिंग के पास। 5 सेंट नहीं मांगे वो लोग, ढेर मांगे। परंतु वचन कहता यथा शक्ति, जो कुछ शक्ति परमेश्वर जाने आप में कितना शक्ति है देने का, गॉड नोज कितना शक्ति देने का। तो तुम्हारे जो पृथ्वी पे सदा गरीब और अनाथ होंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने मुट्ठी को ढील कर, और जब तुम ढील करोगे मुट्ठी तो हम खाते हैं वो भी खाएगा, कुछ गड़बड़ है। अगर हम भी खाते हैं वो खाता है, गड़बड़ है। कभी कभी हमारे घर 2 रकम के तरकारी बनता है और 3 बनता है वेजिटेबल भी, इतना था। परंतु एक व्यक्ति बगल में भूखा है, एक व्यक्ति हमें मिला, एक व्यक्ति हमारे गेट पे आया और वो उसके पास पैसा नहीं। हम लोग बोलते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ पे जगह सुपरमार्केट में जाता हूँ, वहाँ पीपल लोग लेके पर्चा आते हैं, वो कहते हैं कि हमें काम है। पर्चा नहीं देखो, अगर आपके पास दिल में आया, स्नेह आया, आपके पास जब दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ा है, तो जो कुछ आपके मन में, बाइबल से यीशु मसीह का कि whatever you give, whatever is conceived in your heart, जो कुछ आपके दिल में पैदा हुआ है उसी रीति से दो। अगर आपके अंदर, आपके दिल में 50 सेंट देने के लिए 20 सेंट तब मिल गए, 20 सेंट नहीं दो, गिव 50 सेंट, $1 दो। प्रभु ने कहा 1 मील कोई तुमसे चलावे 2 मील चलो, क्योंकि हम परमेश्वर के जो रूप है, प्रतिरूप है, उसके आधार है। हम उसको, उसके जो उसके काम है, उसके लोगों जब तुम्हारे काम को देखते, वचन कहता when they see your good works they will glorify your father in heaven। जब तुम्हारे अच्छे काम को देखे, हमें नहीं दूसरे को बताया अच्छा काम करा, आप अच्छे काम करते हो तो परमेश्वर जब लोग देखेंगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसके बड़ाई करेंगे। ये मनुष्य में कुछ तो फर्क है, मुझ में कुछ तो फर्क है, और जब हम नहीं दूसरे की सुधि लेते तो हम उसी के बराबर हो जाते। तो वी गो बैक टू 14 प्लीज, लुक 14। Luke 16। उसने उससे कहा किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया, तो यही रकम जेवनार होइए। तब परमेश्वर यीशु मसीह सबके देखता
तब तू धन्य होगा, क्योंकि जब हम गरीब ने, उसने उससे कहा किसी मनुष्य के बड़ा भोजन दिया, बहुतों को बुलाया। जब हम देते हैं बहुतों को बुलाए। नेक्स्ट वन प्लीज। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास का जाओ और आम व्यक्ति लोगों को कहला भेजा, आओ हम भोजन तैयार करें। परमेश्वर कहता कि परमेश्वर के राज ऐसा ही है, ऐसा ही है कि लोग बुलाए जाते हैं, कमजोर लोग बुलाए जाते हैं, दरिद्र लोग बुलाए जाते हैं, जो तकलीफ में इनके पास नहीं, जाओ उनके बुलाए के ले आ। क्योंकि जो बुलाए गए लोग हैं, जो न्योतारी वो नहीं आए, तो जाओ जो रास्ते पे है उन सबको बुला कर लेके आओ। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के कि वो वचन कहता है कि परमेश्वर के आने वाले समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। वी गो टू मैथ्यू प्लीज 25, Matthew 25 verse 31. So when the Son of Man comes, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यानी पिता प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, जब अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, विराजमान होगा, तो वहां पे न्याय का समय तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? 32 प्लीज, नेक्स्ट वर्स। और सब जातियों उसके सामने इकट्ठी की, सब जाति के लोग उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग किया है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे अलग करेगा। यानी भेड़ा राइट हैंड साइड और बकरी राइट हैंड साइड। ऐसे ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह अलग करेगा। याद रखना, इसके वचन साफ साफ शब्द में कहता है, इधर उधर। नेक्स्ट वन प्लीज। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। दाहिनी ओर भेड़ा, बाईं ओर बकरियां। तब राजा अपनी दाहिनी, राजा कौन राजा? एक ही राजा है, यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा। जो सिंहासन पर बैठा वही राजा है। कोई आदमी, आम आदमी सिंहासन पर नहीं सके बैठे। हम नहीं सकता दाऊद के सिंहासन पर बैठे। दाऊद तो कहे थे कितने समय हमें खरीद के बेच दे, खरीदे नहीं करिए, हमारा कोई मूल्य नहीं उसके। वो राजा है, हम तो प्रजा है। यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा। जो सिंहासन पर बैठा वो क्या है? राजा सिंहासन पर बैठता है, आम आदमी नहीं बैठता है, प्रजा। बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आओ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। दाहिनी ओर जो खड़ा है, यानी ऑन योर राइट, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि हे, तब राजा दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, हे मेरे पिता के धन्य लोग, उस राज के अधिकारी हो जा। नेक्स्ट वर्स प्लीज। तो वो बकरी से भी कहते, अब यहाँ लेम से बोले, लेम मेमना लोग से बोले कि यहाँ पे आ जाओ। देखना, मेमना ने मेटाफोर है, वहाँ पे आदमी लोग से बोले धन्य हमारे पिता के चुने हुए लोग, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन खिलाया, मुझे खाने को कुछ दिया। मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने अपने घर में ठहराया, अपने घर में पनाह दिया। मैं प्यासा था, काहे तुम राइट हैंड साइड, काहे तुम स्वर्ग में जाओ। वाई जो दाहिनी ओर में लेम के जब चूज कर, इसकी मतलब तुम जाओ पर मैं दाहिनी ओर पावा अच्छा लोग जाऊँगा, यानी लेम जाओ परमेश्वर के धन्य लोग। जब धन्य बोले स्वर्ग में, देखना जज बैठा है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने अपने घर में मुझे पनाह दिया, यानी तुमने अपने घर में ठहराया। 36 प्लीज। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, और बीमार था और तुमने मुझे मेरी सुधि ली, यानी तुमने मुझे देखभाल किया, याद किया। हम जाके पूछा, कितने समय कोई बीमार है जाकर हम लोग पूछते हैं भैया कैसे, सिस्टर कैसे, कितने समय हम गए वहाँ।
मैं भी कभी कभी शर्मिंदा हो जाता हूं। कभी कभी हम लोग फोन नंबर खोजते खोजते वो फलाना व्यक्ति गुजर जाए, फोन नंबर नहीं मिले, क्योंकि हम अपने काम में उतना बिजी, उतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें दुनिया की चिंता है ही नहीं। ये सब चीज में हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं कि जब मैं भूखा था भोजन दिया, प्यासा था पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, और मैं बीमार था तुम हमारे सुधी लिया, और जब मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यानी जब बीमार था, मैं तकलीफ में था, बंदीगृह में, मुसीबत दुख तकलीफ में, हमारे भाई हमारे बहन हमारे गिरजाघर के लोग हैं, क्या मैं उनके घर कभी गया कि भैया कैसे, व्हाट शैल आई डू फॉर यू? अभी हमारे गिरजाघर में 2 सिस्टर बीमार है और दे आर रिकवरिंग। कितने समय हम लोग रिंग करके, कितने समय हम फोन करके उनसे बातें किया, कितने समय हमने पूछा सिस्टर कैसे है, मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं। आई डोंट वांट टू से कि मैंने क्या किया, बट हम कहते हैं जनरली क्या हमने कुछ किया कि नहीं, क्योंकि दुनियादारी में हम इतना बिजी रहते हैं, बहुत बिजी में रहते हैं। कैन यू गो टू अनदर वन प्लीज? 37। तो आप धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और कब प्यासा देखा और पानी पिलाया? आप धर्मी पूछे प्रभु यीशु से, हे प्रभु आपने तो कह दिया, परंतु कब ये हुआ? When did this happen? कब हुआ प्रभु? हमें तो कुछ, हम लोगों को कुछ याद नहीं है। ऐसे कई एक चीज हम दुनिया में कर जाते हैं, अपने जीवन में कर जाते हैं, परंतु स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर जब पूछेगा हम जवाब क्या देंगे? हमारे पास एक एक बहाना है, एक एक विचार है, वही विचार हम लाएंगे, परंतु परमेश्वर ने कहा कि आई विल कॉल अपॉन द हेवन एंड द अर्थ टू विटनेस अगेंस्ट यू, तब क्या बोलोगे? आप लोग बहुत सीरियस है, सीरियस होना भी है, क्योंकि ये वचन हम लोग को काटेगा, छाटेगा, हमसे बातें करता है। जो व्यक्ति वचन को पढ़ेगा वचन उसी से बातें करेगा। आप पढ़ोगे वचन आपसे बात करेगा। मैं तो परमेश्वर के एक वेसल है, मुंह खोल के आपके बताता हूं वचन, आई कुड बी रॉन्ग, बट आप जो वचन पढ़ेगा वो वचन आपसे बात करेगा। बगल वाला से नहीं बात करी, जो पढ़ेगा उससे बात करेगा। Can you another one please? 38. हम कब ने तुझे परदेशी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? यीशु मसीह से उसने कहा, लोग कहते हैं जो राइट में वे लोग कहते हैं कि प्रभु कब ऐसा हुआ, हमें कुछ याद नहीं। आप तो परमेश्वर के पुत्र हो, आप तो महान रहे, आप तो देने वाले हो, हम कब आपको दिया? सोचने वाली बात है, सही बात कि नहीं? वही देता है, वही देता है, परंतु उसने लिया आपसे कुछ भी नहीं, कुछ भी लिया नहीं प्रभु यीशु मसीह। और पिता जो स्वर्ग में हम लोग से कुछ भी नहीं लेता, वो देने वाला है, वो देता है। एक्स चैप्टर 20 वर्स 35 में कहा है, पॉल लिखता है, बोले इट्स मोर जोयस टू गिव देन टू रिसीव। कभी दे के तो देखो कितना हर्ष होता है हमारे जीवन में। जाकर पढ़ो एक्स 20 वर्स 35 में पढ़ो, परमेश्वर क्या क्या शब्द लिखता है, कैसे कैसे वचन लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पीपल इतना बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, go to 44. Can you go to 44? तो परमेश्वर अब यीशु मसीह कहता है कि लोग से, किन से कहता है? वे एक और ग्रुप से कहता है, एक और ग्रुप से कहता है प्रभु कि वही चीज जो उसने दाहिनी ओर लेम चॉप से कहा, अब गौ चॉप से कहता है, बकरी लोग से कहता है कि one back please, 43.
Okay, 42. और मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। 43. मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुम मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा या प्यासा या परदेशी। 2 क्वेश्चन, 2 तरह के लोग, एक भेड़ राइट हैंड साइड दाहिनी ओर, और दूसरा जो बकरियां के टोला लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर। 2 क्वेश्चन करता, वही क्वेश्चन करता। तो तब वे उत्तर देंगे। अब प्रभु यीशु कहता है कि तुम हमें नहीं दिया ये सब चीज। अब वे कहते हैं, हे प्रभु, तब वे उन्हें उत्तर देगा, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की। अब प्रभु यीशु से वे लोग क्वेश्चन पूछते, कब ऐसा हुआ प्रभु, हमको याद नहीं है सब चीज, क्योंकि प्रभु हम बहुत they don't want to say but बहुत बिजी था, ये करा वो करा, परंतु ये लोग के नजर अंदाज कर दिया, मैं उनको नहीं देखा। तो नेक्स्ट वन प्लीज 45। तब उन्हें उत्तर देगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या उत्तर देता है हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया है, वह मेरे साथ भी नहीं किया। प्रभु यीशु के वचन है कि तुम लोग छोटे से छोटे जो मेरे भाई हैं, छोटे छोटे यानी हमारे गिरजाघर में यानी अन्य जाति, that does not mean कि हम लोग खाली मसीह विश्वासी को मदद करें। What about other denomination? परमेश्वर तो सबको बनाया है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, प्रभु पापियों से भी प्रेम किया। यीशु मसीह इसीलिए आया, मैं पापियों के लिए आया हूं कि वो उद्धार पाए और बहुतायत से उद्धार पाए। तो प्रभु यीशु मसीह जब आया है पापियों के लिए, तो हम यहाँ कौन है जज करने वाले कि हम मसीह के लोग के खाली देखेंगे, दूसरा पीपल लोग के नहीं देखेंगे, दूसरा डिनोमिनेशन के, दूसरा जात के लोगों को सुधि लेना मनाही है। कहाँ लिखा है? तो परमेश्वर ये कहता, वे लोग छोटे लोग हैं। छोटे लोग के मतलब वे आर दोज पीपल आर जैसे अनेबल टू अफोर्ड, पुअर पीपल, हर एक रकम से तकलीफ में, मुसीबत में, बीमार है, पेनाडोल नहीं उनके पास। हमारे घर पेनाडोल एक्सपायर हो जाए, हम नहीं बोलता हमारे घर हो जाए, बट हमारे सबके घर के पेनाडोल एक्सपायर हो जाए फेंक दो, परंतु उनके पास नहीं है, उनके तकलीफ है, मुसीबत है, आज खा लो बिहान खाने का नहीं है, परंतु हम मस्त रहते हैं, हम नई तकलीफ देखते हैं। ऐसे बोल देते, भैया हम नहीं मांगता दुख देखे, हम नहीं सको देखो, अरे खुश तो करो दुख के लिए। प्रभु क्वेश्चन पूछता है, तुमने क्या किया मेरे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए? बच्चों मीन्स पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज। उससे तुमने क्या उनके लिए क्या किया? क्या योजना है तुम्हारे पास? क्या योजना है इन सब के लिए? और वे अनंत दंड भोगने, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ऐसे ऐसे लोग जो है अनंत काल के जो दंड है वो भोगेंगे। याद रखना, हमको तकलीफ होगा, आपको तकलीफ होगा। अभी हमारे थोड़ा चोट लग जाए हम लोग के बहुत पीड़ाए, परंतु जब हम ख्याल करना, अब तो पहले भी कहा था अभी भी कहा, जब मनुष्य मर जाए, प्राण निकल जाए, काटो चीरो फाड़ो कुछ भी कुछ नहीं पिराए, परंतु प्राण रहे सुई को चाहे पिराए। तो जब अनंत काल के जीवन में हमको वहां जाना पड़ेगा, हमारे प्राण के तकलीफ होगा। यहाँ के बारे में नहीं सोचो तो चल जाए, पेनाडोल खाए के यानी बैंडेज लगाए के, आयोडीन लगाए के, जिंसन वालेट लगाए के, सुई लगाए के चल जाए, परंतु वहां क्या होगा? तकलीफ में रहेंगे, हम तकलीफ में रहेंगे, मुसीबत होगा, पीड़ा से पीड़ा, तो अनंत काल का पीड़ा। व्हाट शैल वी डू? तब हम क्या करेंगे? क्योंकि एक मिस्टेक हमने किया, दुनिया में इतना बिजी, अपने काम में इतना बिजी। परमेश्वर कहता है, कहना दिस वन आई डिड नॉट,
say, but can I go to Haggai chapter 1, please? हगाई एक छोटा भविष्यवक्ता था। तो ये पीपल, जो ये लोग हैं, इज़राइल का लोग एग्जाइल से लौट कर आए तो परमेश्वर का शब्द जो हगाई है उस पर आया, उसके पास आया। तो दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा शिलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जरुब्बाबेल वहाँ के गवर्नर था जो यहूदा का अधिपति था, और योसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। एक हाई प्रीस्ट था, एक वहाँ के गवर्नर था। नेक्स्ट वन प्लीज टू। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। पीपल इतना बिजी थे कि यहोवा का भवन वहाँ पे जो वाज डिस्ट्रॉयड बाय किंग नबूकदनेस्सर, वह डिस्ट्रॉयड, अभी भी डिस्ट्रॉयड पड़ा है। जितना घर उजड़ा था, हम लौट के आया 70 ईयर्स बाद, हमारा घर देखा, राइट छत उड़ गए, राइट विंडो नहीं, हम उसके बनाने बिजी हो गए। अपन घर बनाओ, अपन घर बना लिया रहे कि अब उसमें पोच भी जोड़ो, पोच जोड़ दिया, अब उसमें किचन भी जोड़ो। हम उसमें बनाने में इतना बिजी हो गए इज़राइल के लोग कि परमेश्वर का भवन के बारे में नहीं सोचे। बोले इतना भी अपने ही काम, अपने ही लिए इतना बिजी हो गए। नेक्स्ट वन प्लीज। सो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, वर्स 3, फिर यहोवा का यह वचन हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। और क्या पहुंचता है? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम अपने घर बनाते हो। छत वाले घर में यहाँ बनाए के पहले छत में उसके ऊपर भी रूम था, यह सब बनाओ, सब मट्टा का बना हुआ था, सब ईंट का बना हुआ था, और मिट्टी का ईंट, और वो सब चीज़ बना, हम लोग वहाँ अपने घर में रहते थे। परंतु परमेश्वर का भवन इसलिए वहाँ रुका हुआ था, पड़ा है वहाँ पे, देखते हैं लोग। इसलिए सब जहाँ सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। आज प्रभु कहता है हम लोग के अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। नवेंद्र प्रसाद अपने चाल चलन पे ध्यान दो। भैया देवी चंदर अपने अपने चाल पे ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं, आप अपने अपने चाल पे ध्यान दो कि हमने क्या किया अपने जीवन में। सपोज ऐसे नहीं है कि हम लोग के जीवन बहुत लंबा है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। अभी कहीं मैंने सुना, मेरी बेटी काम करती है NTC में, नेशनल टाउन काउंसिल में, नसीम टाउन काउंसिल में। उसका एक दोस्त जिसके भैया बोलते 47 ईयर्स के, उसके कोई साइन नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कल ब्रश कटा चलाता रहा, ही डाइड 10-11 बजे। ब्रश कटा, इंजन स्टार्ट, ही फेल डाउन देयर, डाइड। वो जानता ब्रश कटा नहीं स्टार्ट करता। हमारे कमर में भी थोड़ा दर्द है, परंतु वाटर ब्लास्टर नहीं स्टार्ट करता, बिकॉज आई कांट डू इट। मैं जानता हूं दर्द है, क्या वो जानता था? ऐसे ही हमारा जीवन है, नहीं सके जाने कब क्या होगा। आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। हम लोग के सब चीज अच्छा चले तो हम लोग कहता है सब चीज अच्छा, परंतु सब चीज नहीं अच्छा। सेना का यहोवा यही कहता है कि तू अपने चाल चलन के देखो। अभी भी हम लोग वहीं पे पड़ा, अभी भी हम लोग यर्दन के ऊपर है, अभी भी हम लोग यर्दन के ऊपर। गॉड सेज दैट्स अ प्रॉमिस्ड लैंड आई एम गिविंग यू, क्रॉस करके यर्दन जाओ। परंतु अभी हम लोग यहीं खड़ा है। जब हम यर्दन के पार हो जाएंगे तब परमेश्वर के ब्लेस्ड लैंड है वहां पे जाएंगे। यानी अभी भी हम चीज पकड़ के बैठा है यहाँ पे। छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। एक दूसरे के मुसीबत में, सुधी लो, उनको तकलीफ में, जो कमजोर हाथ पकड़ के उठा कर लेके चलो, भैया चलो हम तुम्हारा सहारा, हम यहाँ पकड़ लेगा। एक आदमी और एक पकड़ ले, उसके तो जीवन बन गए। जो भी चला आज तो उसके खाना मिल गए, बिहान कोई और भैया के हम लोग विटनेस करेगा, भैया ऐसे ऐसे तकलीफ में है, आप दोगे, उसके जीवन बदल गए, वो भी सुखी जीवन। और जब ऐसे हम देते तो परमेश्वर ब्लेसिंग देता आप लोग को। ब्लेसिंग के लिए हम नहीं देते, वी डू नॉट गिव बिकॉज ऑफ
We need blessing. No, not because वैसे जो अपने दिल में रख के कोई आदमी ऐसे कर, कोई पर्सन ऐसे करी तो ब्लेसिंग हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो सोच है वो बुरा है। हम लोग इसीलिए कि हम दूसरे के सेवकाई करें। इस बिगिनिंग में इस साल के हमारे फादरी का जो सब्जेक्ट था, यहाँ थीम रहा स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, भंडारीपन दूसरे के लिए। तब तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझता। तब जब तुम ये काम करते अपने बिजी रहते, परमेश्वर के घर पड़ा, तुम किया प्रभु बोले जहाँ हगाई से बोले गो एंड टेल शीतियल का पुत्र जरुब्बाबेल जो गवर्नर और जो हाई प्रीस्ट महायाजक, जा उससे कहो तुम लोग बहुत बोया थोड़ा काटा, तुम खाते हो पेट भर के 3 रोटी 4 रोटी ढेर बाद, परंतु पेट नहीं भरता, पता नहीं कहां चला जाए। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं है। प्रभु बोले या गो एंड टेल देम। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई कहां रखे है? बोले छेद वाली थैली में रखता है। मतलब कि तुम यहां रखते हो, पैसा चला जाए पता नहीं, इतना कमाया नहीं जानो पैसा कौन सी हो ब्रदर, $500 में वीक में मिला, कुछ बचे नहीं, बची कहां से? तुम्हारा रास्ता प्रभु बोले अपने आप के देखो, अपने चाल को देखो। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि अपने चाल चलन पर सोचो, बैठ के अपने चाल पर चलन पर सोचो। नेक्स्ट वन प्लीज। ये हम क्या करते हैं? पहाड़ पर चढ़ जाओ। अब प्रभु बोले पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है आपसे हमसे। प्रभु यही वचन बोलता है, अपने आप के देखो, अपने चाल के देखो, बैठकर और सोचो कि हमने क्या किया अपने जीवन में। हमारे जीवन यहाँ पे सीमित नहीं है, यहाँ लिमिटेड नहीं है, यहीं पे रुका हुआ नहीं है, आगे को बढ़ना है। हम क्या करते हैं एक दूसरे के लिए, अपने आप के लिए। बाइबल कहता है लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। दूसरे के जो ख्याल है, लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, नॉट ओनली योर ओन इंटरेस्ट। अपने आप के नहीं, दूसरे के बारे में सोचना। अपने तो राइट है परंतु दूसरे के बारे में सोचना। तो हम अभी जीवन में इतना बिजी हो जाए भाइयों बहनों, मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि हम बहुत बिजी हो जाते परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के जो वचन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और वचन नहीं पढ़ते हैं। उसको अगर पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की स्टाइल पढ़ते हैं कि हमें पढ़ी एक दो चपटा पादड़ी बताई, जो कुछ बुलेटिन में लिखा हम पढ़ लें, कंप्लीट कर लो, फिनिश क्लास, उससे टिक कर लो कि हम पढ़ लिया, नेक्स्ट डे उतना टिक कर लो, पढ़ लिया। परंतु समझते क्या हो, परमेश्वर हमसे बातें करता है, वचन बातें करती है। दूसरे का सहारा बनो, अपने आप को देखो, अपने आप के बारे में सोचो। प्रभु की जय। आमीन। हम प्रार्थना करें। आकाश पृथ्वी का परमेश्वर पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आप प्रभु हो, आप दयालु कृपालु हो। यह समय जो आपने हमें दिया प्रभु, हम बैठकर आपके वचन को पढ़े हैं और नोट किए हैं, जाकर घर को इसको पढ़ेंगे, फिर से सुनेंगे कि आप हमसे क्या कहते हैं। हाँ प्रभु, हमने गलत किया है, हमारे चाल ढील हो गया, परंतु हम विनती करते हैं राजा मदद करना हमें। हमने पाप किया, आपके वचन कहता है रोमन्स 3:23 कि सब ने पाप किया और आपके जो महिमा है, जो प्रेम है, आपके आशीष से हम रहित है। परंतु आप जो दान दिया है हम लोगों के लिए, वो जो पाप है उसको कैंसिल करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिताजी। पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके वचन सही जगह पे गिरेगा, 100 गुना फल की हम बात करते हैं प्रभु, हो लाएगा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ को सुनो, कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू वेरी मच। सब खड़े जैसे हम इस गीत को गाते खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे।
खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब खड़े जाएं। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। कल के चिंता में व्याकुल न हो बेटे, कल के चिंता में व्याकुल न हो बेटे, अब तक संभाला आगे संभालेगा। हालेलुया। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो
सुख से जी पाएंगे। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगी। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगी। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। प्रभु में जांच, जो हमारे जीवन को एक खुले किताब के समान तू जानता है, तो हमारी कमजोरियों को, हमारे दुर्बलताओं को सब जानते हैं। ऐसे अंत समय में प्रभु हम तेरे पवित्र आत्मा को और जरूरी है हमारे जीवन में, हर एक जीवन में, हर एक लोग पिता तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को जरूरी है। हमें भर दे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के अग्नि से, क्योंकि हम जानते हैं अपने बल से हम नहीं कुछ कर पाएंगे। जब आपके पवित्र आत्मा रहता है तो हमें धीरज मिलता है, हमें वो प्रेम मिलता है प्रभु कि हम अपने दुश्मनों से प्रेम कर सकते हैं। हमारे मन में वो दया आता है, जब हम लोग को देखते हैं तो हम उनको मदद कर सकते हैं। भर दे प्रभु, भर दे अपने पवित्र आत्मा से। होरी अंदर मसीह, हालेलुया हालेलुया। We worship and praise you Jesus। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। Glory be praise you Lord। धन्यवाद इस वचन के लिए, हमसे वो बात कहता है। हम अपने खुद के जीवन से अपने नजर उठा दे कि हम और लोग को देखें। जैसे आप यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था तो भीड़ को देखकर आपकी आँख में दया आता था, आपके दिल में दया आता था उनके प्रति। हमें भी वो दया दे दे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम देखें लोग अंधकार में खोए हुए भटकते हैं, दुख में, संकट में, बीमार है। हमें मदद कर पिता कि हम उनको देखकर उनके प्रति प्रभु आपके प्रेम बांट सके, उनको दया दिखा सके, मदद कर सके प्रभु। जो कुछ हमारे पास है तूने ही दिया है और हम उसको लौटा कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद के पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद वचन के लिए। मदद कर कि हम उस पर चल सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुंदर वचन था और हम जानते कि जो वचन है आपके मन में, आप उसको विचारेंगे और देखेंगे कैसे हम इस पर चल सकते हैं, अपने जीवन में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आप समय लेकर आए। अगर कोई पहली बार यहाँ पर है, मुझे कोई नाम तो नहीं मिला, लेकिन आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। राइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जो सूचना है, दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है, अंग्रेजी सभा, और उसमें आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और शाम को 5 बजे जो हमारे इतोकई सर्विस है वो भी रहेगा आज। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा रहता है 7 बजे से। और मैं हर समय एनकरेज करता हूँ आपसे कि ट्यूसडे शाम को समय लेकर, समय निकाले, आए प्रभु के भवन में और प्रार्थना में एक साथ में इकट्ठे होकर हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। थर्सडे को जो हमारे एक खास ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर रहेगा, और बुलेटिन में लिखा है जो हिंदी लैंग्वेज इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, थर्सडे 13 नवंबर, इस थर्सडे को यहाँ पर रहेगा 7 बजे से। तो आपको निमंत्रण है, स्पेशली अगर आप एक मसीही एक क्रिश्चियन है, आपको एक मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए इसमें आपको शिक्षा मिलता है, ट्रेनिंग रहेगा। और कैसे वचन जो सुसमाचार है यीशु मसीह के बारे में, कैसे और लोग को बतलाने में मदद है, इसमें ट्रेनिंग है। तो कैसे अपने जीवन में ये सब कर सकते हैं। पादरी जोएल मुदलियार जो पहले फिजी में यहाँ पादरी था और अब वो न्यूजीलैंड में है, तो वो आएगा और ये सेशन लगा। ये जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप, सेंट्रल हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप है, उनके प्रोग्राम है। तो लेकिन यहाँ पर रहेगा थर्सडे को। हम जानते हैं कि शायद कोई एरिया में आपके लाइव ग्रुप मीटिंग है, होम मीटिंग रहेगा, बट अगर नहीं है, मैं आपसे इनकरेज करता हूँ कि ये जो सेशन है थर्सडे को 7 बजे, आप मिस नहीं करना। ओके, फ्री है, कुछ कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ आना है और इसमें भाग लेना है। तो थर्सडे को ये रहेगा। फिर फ्राइडे जो हमारे फैमिली नाइट रहता है, यूथ किड्स जो बच्चे के है प्रोग्राम में, यूथ वुमेन्स मिनिस्ट्रीज है, मेंस मिनिस्ट्रीज है, और पूरे एज ग्रुप, सब एज ग्रुप के लिए, पूरे परिवार के लिए। और मैं जो मेन आया था, मेन जो ग्रुप है मेंस मिनिस्ट्रीज, फ्राइडे को जो आया था ज़्यादा था और जो लेडीज़ कम था। तो मैं उनसे पूछा, तुम्हारा फैमिली का है? आदमी लोग से पूछा, तुम्हारा फैमिली का है? सब हमें देख के हंसे। बट चाहते पूरे परिवार आए फ्राइडेज को, और सिर्फ मे बी 1.5 आवर्स बहुत है, 2 आवर्स यहाँ पर आप रहेगा। अगर जम गए फेलोशिप फन होएगा तो शायद 2 आवर्स ले हो जाए, बट अबाउट 1.5 आवर्स रहता है फ्राइडे को। और ज़रूर आए और इसमें शामिल रहे। और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस है, 11 बजे अंग्रेजी सभा। बुलेटिन में जो क्लीनिंग, चर्च क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स में एक कोरेक्शन है, नवंबर 9 नहीं, नवंबर 16 वहाँ पर होना चाहिए। और चर्च क्लीनिंग न्यू टाउन वाले लेवू लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा आने वाला वीकेंड। धन्यवाद जिसे आप लोग समय लेकर आते हैं, कलीसिया में कार्य करते हैं, साफ करते हैं और सजाते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये सब हम करते हैं प्रभु के लिए, और हम करते हैं अपने दिल से, खुशहाली से। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए। बुलेटिन में जो पादरी का जो आर्टिकल है, कॉलम, वहाँ उसने लिखा है जो 4 चीज़ कलीसिया को जो एज अ क्रिश्चियन कैसे आपके जीवन जो चरित्र है, करेक्टर, सब आपका जो करेक्टर है वो कैसा है। पहला चीज़ कि अगर आप एक क्रिश्चियन है, मसीही है, क्रिश्चियन है, आपको जो धर्मशास्त्र बाइबल है उसको अध्ययन करना है। खाली सिर्फ पढ़ना नहीं, बट उस पर ध्यान देना है, स्टडी करना है, पढ़ना, उसके बारे में और गहराई रूप से जानना है। दूसरा चीज़ है कि एक मसीह व्यक्ति जो है, या बिकॉज हम और आप एक कलीसिया है, चर्च है परमेश्वर का, तो हमारे एक और कर्तव्य है या करेक्टर है कि हम एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करते हैं और मसीह लोग के साथ में फेलोशिप करते हैं। साथ में हम जब हम बुलाते हैं कि प्रार्थना करने के लिए सभा से पहले, तो हम एक कलीसिया एक साथ में मिलकर आते हैं, अपने आवाज़ उठाते परमेश्वर के प्रति,
और तो साथ में हम चीज़ करते हैं फेलोशिप। नंबर 3 है चर्च जो साथ में मिलकर प्रभु परमेश्वर को आराधना करते थे, वो प्रशंसा करते थे, स्तुति करते थे साथ में मिलकर। और एक कलीसिया है जो सुसमाचार बढ़ता है, बाहर जाकर लोगों को बतलाता है यीशु मसीह के बारे में। तो कलीसिया एक साथ में हम मिलकर वही चीज़ करते हैं, और इंडिविजुअल एक हम और आप वही चीज़ हमारे करेक्टा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और आप अगर फर्स्ट पेज में देखेंगे जो ब्लू से पिक्चर है, वहाँ पर एक कासल स्टाइल बना है, उसमें लिखा है चर्च दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर इटसेल्फ एंड इट्स ओन एनलार्जमेंट इज अ विटनेस अगेंस्ट द गॉस्पेल। लेस्ली न्यू बिगिनिंग लिखा कि अगर हम खुद में खाली अपन आप के बढ़ाते रहेंगे, अपन आप को में फोकस करेंगे, तो हम जो सुसमाचार का जो मकसद है उसके विरोध हम जाते हैं। क्योंकि सुसमाचार के मतलब और मकसद है कि हम बाहर देखें, दूर देखें, अंदर नहीं, राइट। तो आज का मैसेज भी वही था कि हम अपन आपके जस्ती देखभाल करते हैं और बाहर हम नहीं कुछ करते हैं। तो ये कलीसिया, ये हमारे और आपका कर्तव्य एक साथ में मिलकर, जब तक हम बाहर नहीं देखेगा हमारे कलीसिया ऐसे ही कैसे रहे, ऐसे ही कैसे रहे। आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमें बाहर देखना। यीशु मसीह भी लोग को, भीड़ को देखता था और उन पर दया आता था उसको, और वे उनके जाकर मदद करता था, उनको भोजन देता था, उनको लिए प्रार्थना करता, उनको शिक्षा देता था, लंगड़ों को चंगाई देता था, बीमार लोग को चंगाई देता था। तो वो कुछ करता था उसके बारे में। और हम जो कलीसिया है, इंडिविजुअली हम कलीसिया है और हम साथ में एक कलीसिया है, और हमें साथ में परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मैसेज था जिसे हगाई में कहा कि तू अपन घर बना लिया जुल्म से, और परमेश्वर के भवन नहीं रेडी है। अब अगर हम अपन की नया असेंबली देखे, हम अपन यह भवन बना लिया जुल्म से, सुंदर बिल्डिंग इला भवन, राइट। बट परमेश्वर के जो राज है उसमें नहीं कुछ हुए, बड़े नहीं है, हम उनके मीनिंग की हम भरे नहीं है। हम उनके कर्तव्य है, जाओ सुसमाचार बांटो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। सो ये था सूचना की। हम सब खड़े जाएं और सभा के अंत में आगे है, अपना अपना चंदा और दशमांश हाथ में ले ले। धन्यवाद कहते हैं आपको, जिसे आप विश्वास योग्यता से, हम जानते हैं कि हमारे कलीसिया में और आप लोग हैं जितने मेंबरा ने, आपको देने में कभी कुछ दिक्कत नहीं था। कलीसिया में अपना टाइज ऑफरिंग आप फेथफुली देते हैं, मिशंस ऑफरिंग आप फेथफुली देते हैं, कंपैशन में किसी को किसी चीज़ में ज़रूरी था, कुछ प्रोजेक्ट्स था, सब चीज़ में आप हर से देते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से पर्सनली फ्रॉम माय हार्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो चीज़ आप देते हैं वो परमेश्वर के लिए आप करते हैं, और उस आशीष और उसका जो आवश्यकता है उसकी ओर से आता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि आपके वादा पक्का है। आपने कहा कि जो आपके राज के लिए देता है, ईमानदारी से देता है, अपने दशमांश विश्वास योग्यता से देता है। छोटे छोटे चीज़ में जब विश्वास योग्यता से हम कुछ करते, प्रभु तू हमें उसमें आशीष भरता है, तू हमें और भरपूर जीवन देता है और बढ़ंती देता है। और पिता धन्यवाद कहते हैं कि तू कभी अपने जो वचन है उससे पीछे नहीं हटता है। तो धन्यवाद हर एक लोग के लिए जैसे वे देते हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि उनकी कमाई में, उनके घर पर, उनके परिवार में, उनके रसोई पर, हर एक चीज़ में, उनके आने जाने में, उठने बैठने में प्रभु तेरा ही हाथ रहेगा, और प्रभु तेरा ही महिमा उनके जीवन से होगा। धन्यवाद इस चंदा दशमांश पर तेरा आशीष आवश्यकता रहे, और हर एक जन पर भी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। हम सब खड़े रहे जैसे चंदा एकत्रित किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता हूँ एक लास्ट टाइम एक गाना, एक गीत सिखाया था, दाऊद ने गुलायत को
पत्थर से मारा। प्रेज द लॉर्ड। कितना पत्थर? एक नहीं और नहीं, हाँ कितना पत्थर उठाइस रहा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 उठाइस रहा। बट कितना से मारिस? एक पत्थर से मारिस। प्रेज द लॉर्ड। तो घुमा घुमा के मारना। राइट, हम हंसते हुए प्रशंसा करते हुए इस गीत को गाएंगे। रेडी है? ऐसे थोड़ा ऐसे दूर हो जाएगा ना, घुमाएगा कोई, मान नहीं देना आप लोग। ओके रेडी। दाऊद ने गोलायत को पत्थर से मारा। दाऊद ने गोलायत को एक पत्थर से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा। सब घुमा है, घुमा घुमा के मारा। हो घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। और जोर से मारे पड़ी रहे, आपके पत्थर ऐसे जाए गिर जी। दाऊद हम गुस्सा में आइस रहा गोलायत के मारने के लिए। वो क्यों ना, सॉरी, दाऊद ने गोलायत को पत्थर से मारा। दाऊद ने गोलायत को एक पत्थर से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा। ओ घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बुलाएंगे कैसे जाए? एक पत्थर से मारा। 5 पत्थर नाले से लेकर एक पत्थर से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। ओ जोर से घुमा के, आवाज नहीं सुनती। कैसे मारा? ओ घुमा 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 के मारा, घुमा घुमा के मारा। Amen, amen, amen. Praise the Lord. परमेश्वर के सामर्थ्य से हम कुछ भी कर सकते हैं उसके महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हैं? हम विजेता लोग हैं। आमीन। वी आर विक्टोरियस, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक चीज़ पर से विजेता पाया है। आमीन, आमीन। क्यों नहीं हाथ उठाकर उसके धन्यवाद देते? धन्यवाद देते कि जो दुश्मन है वो हारा हुआ है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे अंदर में वो और सामर्थ्य इज ग्रेटर देन whom that is in the world. Oh Jesus, we thank you कि तू हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है, तू कभी हमें खाली नहीं छोड़ा है, लेकिन अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू हमें भरकर इस पृथ्वी पर रखा है कि हम एक ज्योति बन सके। Oh praise you Lord Jesus, praise you Lord Jesus। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरी उपकार के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह कृपा के लिए। सब पर तेरा दया प्रेम बना रहे। जैसे हम यहाँ से जाएंगे तेरी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हुए जाएंगे। यीशु मसीह तेरे महिमा हर समय सदा तक होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हालेलुया।